गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं 4 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, वाई डू HCl HNO3 एटसेट्रा शो एसिडिक करेक्टर। क्या दिखाते हैं? एसिडिक करेक्टर दिखाते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में वाई, जबकि सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड यौगिकों के सॉल्यूशन, किन यौगिकों के? अल्कोहल और ग्लूकोज के। डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर, ये एसिडिक करेक्टर नहीं दिखाते हैं, ये हमने एक्सप्लेन करना है। अब सबसे पहले तो आपको यही पता हो कि एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। एक्वस सॉल्यूशन होता है किसी भी कंपाउंड का, जैसे मैं बोलता हूँ एक्वस HCl। एक्वस HCl का क्या मीनिंग है कि HCl वाटर में घुला हुआ है। एक्वस HNO3 क्या मीनिंग है इसका कि HNO3 किस में घुला हुआ है? वाटर में घुला हुआ है। तो जो एसिड अपने जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं वाटर में। एक्वस सॉल्यूशन मींस सॉल्यूशन इन वाटर। ये बात मैंने लिख दी है, वैसे इस क्वेश्चन में नहीं लिखने की जरूरत है, ये आपको पता होना चाहिए बस। जो अपना HCl है, इन एक्वस सॉल्यूशन में HCl एंड HNO3 आयनाइज कंप्लीटली, पूरी तरह से आयनाइज होते हैं। इन एक्वस सॉल्यूशन HCl एंड HNO3 आयनाइज कंप्लीटली टू गिव H पॉजिटिव आयन। क्या देने के लिए? H पॉजिटिव आयंस देने के लिए, हाइड्रोजन आयन देने के लिए। और इसी रीजन की वजह से ये क्या दिखाते हैं? एसिडिक करेक्टर दिखाते हैं। ड्यू टू दिस रीजन these show एसिडिक करेक्टर। अब दूसरे सॉल्यूशन है, कौन से हैं? अल्कोहल हो गया और ग्लूकोज हो गया, ये आयनाइज नहीं होते एक्वस सॉल्यूशन में। ऑन द अदर हैंड सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल में मैंने एग्जांपल लिया इथेनॉल का, मैथ और OH के लिए। OH के लिए तो ओल लगता है, अल्कोहल OH को ही तो बोलते हैं मेनली। ऑन द अदर हैंड सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 डू नॉट आयनाइज टू गिव, क्या देने के लिए? H पॉजिटिव आयंस। ये आयनाइज नहीं होते और ना ही हमें कोई H पॉजिटिव आयन मिलता है। हेंस दे डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर, ये एसिडिक बिहेवियर, और इसलिए ये एसिडिक करेक्टर नहीं दिखाते। हेंस दे डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर। समझ में आया होगा, सीधी सी बात है भाई। HCl HNO3 क्या करते हैं? जब वाटर में डिसोल्व किया जाता है, ये H पॉजिटिव आयन देते हैं, इसलिए ये एसिडिक होते हैं। जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज कोई भी H पॉजिटिव आयंस नहीं देते, इसलिए वो एसिडिक नहीं होते। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एक्वस सॉल्यूशन एसिड का, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है? एक्वस सॉल्यूशन में आपको बता चुका हूं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, इसका मीनिंग क्या है? एसिड इज प्रेजेंट इन वाटर। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड मीन्स एसिड इज प्रेजेंट इन वाटर। एसिड किस में प्रेजेंट है? वाटर में। और जब एसिड वाटर में प्रेजेंट होता है तो ये आयनाइज होता है, ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में। व्हेन एसिड is present
in water, it ionize to give cation and anion. Cation and anion. कैटाइन पॉजिटिव चार्ज वाले, एनायंस नेगेटिव चार्ज वाले। तो जब एसिड वाटर में प्रेजेंट होता है ये आयनाइज होता है और हमें कैटायन और एनायन देता है। दीज आयन मूव करते हैं किसकी तरफ? टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। यानी कैटायन जाता है, कैटायन किसको बोलते हैं? जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो किस इलेक्ट्रोड पे जाएगा? जिस पे नेगेटिव है। एनायन किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो कहाँ जाएगा? जिसके ऊपर, जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो? पॉजिटिव चार्ज। दीज आयंस मूव टुवर्ड द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। कहाँ मूव करेंगे? एनायन कहाँ जाएगा? एनायन मूव्स टुवर्ड्स एनोड, वाइल कैटायन कहाँ मूव करेगा? कैटायंस मूव टुवर्ड्स कैथोड। अब आयन की मूवमेंट ही क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाती है। ड्यू टू दिस फैक्ट एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ड्यू टू दिस फैक्ट एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस स्टेट। अभी मैं एग्जांपल लेता हूं इसका, ध्यान से समझेंगे। है तो +1 का टॉपिक है, ये 11th का टॉपिक है, बट यहाँ पे इस बात को समझाने के लिए हमें इसको लेना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रोड हो गए भाई, हमने लिया HCl एक्वस, यानी कि HCl प्लस वाटर, क्या मिलेगा? H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। क्योंकि जब भी किसी एसिड को एक्वस स्टेट में लिया जाता है वो आयंस में टूट जाता है। तो यहाँ कौन कौन से आयन प्रेजेंट हुए? H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अब बैटरी लगाते हैं, ये कौन सा हुआ? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये कौन सा हुआ? नेगेटिव। अब कैटायन है, ये कैटायन किसकी तरफ मूव करेगा? कैथोड की तरफ, यानी ये कैथोड है नेगेटिव। और एनायन कहाँ मूव करेगा? एनोड की तरह। और इसी रीजन की वजह से मूवमेंट किसकी? अब इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में क्यों फ्लो करती है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन सेल में किसकी वजह से फ्लो करती है? ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ आयंस। अब इन्हीं आयन की मूवमेंट्स की वजह से इसमें क्या होगी? एसिड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। ये अपना क्वेश्चन हुआ 6th। 7th क्वेश्चन है हमारा, why does dry HCl gas do not change the color of dry litmus paper? dry HCl गैस जो लिटमस पेपर है, ये भी ड्राई है, सूखा हुआ है, शुष्क बोलते हैं इसको हिंदी में, सूखा हुआ है। इसके कलर को चेंज क्यों नहीं करती? अब हमें पता है जो अपना एसिड है, HCl एसिड है, लेकिन एसिडिक बिहेवियर कब शो करेगा? जब ये एक्वस स्टेट में हो। अब ड्राई ले रहे हैं, ड्राई स्टेट में हमें कोई भी H पॉजिटिव आयन नहीं मिलेगा। HCl किस में आयनाइज होता है? एक्वस स्टेट में। HCl आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन या एक्वस स्टेट। ड्राई HCl डू नॉट आयनाइज टू गिव क्या? H पॉजिटिव आयंस। सो इट डज नॉट शो, क्या नहीं दिखाता? एसिडिक करैक्टर। एसिडिक करैक्टर दिखाएगा ही नहीं है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन बनेंगे ही नहीं ड्राई स्टेट में। हाँ, अगर एक्वस होता तब चेंज करता। एसिडिक करैक्टर, डू नॉट शो एसिडिक करैक्टर, हेंस
अब एसडी करेक्टर नहीं है तो लिटमस पेपर का कलर कैसे चेंज करेगा? हेंस ड्राई HCl गैस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई, लिटमस पेपर भी ड्राई होगा। लिटमस पेपर, एक क्वेश्चन और निकलता है भाई यहां से, ध्यान से समझेंगे आप। क्वेश्चन कितने भी क्रिएट कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतने ज्यादा इसमें क्वेश्चन क्रिएट होंगे। ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई HCl लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करता। एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, क्वेश्चन वो ऐसे भी पूछ सकता है व्हाई ड्राई HCl हैव नो एसिडिक करेक्टर, या aqueous HCl show acidic character while dry HCl do not show acidic character। dry HCl में H पॉजिटिव आयन बनेंगे नहीं, इसलिए acidic character नहीं दिखाएगा वो, जबकि aqueous HCl में H पॉजिटिव आयन बनेंगे, इसलिए वो क्या शो करेगा? acidic character अपना। अभी क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? वैसे तो मैं ये क्वेश्चन जब आपको ये चैप्टर समझाया गया था वहां पे डिस्कस कर चुका हूं कि जब एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो वाटर में एसिड ऐड करते हैं, ना कि एसिड में वाटर, और वो भी कांस्टेंट स्टायरिंग से। डाइल्यूटिंग ऑफ एसिड with water is a highly exothermic reaction। हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब यहाँ बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है जब एसिड को क्या किया जाता है? डाइल्यूट किया जाता है वाटर के साथ, तो ये प्रोसेस काफी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। तो जो कंसंट्रेटेड एसिड है उसको ऐड करना चाहिए वाटर में, एसिड को। द एसिड कंसंट्रेटेड तो हो गई, शुड बी एडेड स्लोली इन वाटर विद कांस्टेंट स्टायरिंग, लगातार हिलाते हुए बीकर को। ये तो ये बता दिया भाई कि ऐसा करना चाहिए। इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड, कि एसिड क्यों ऐड करना चाहिए? नॉट वाटर टू द एसिड। अब अगर वाटर ऐड करते हैं, इफ कंडीशन ले लेते हैं, इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, अगर वाटर ऐड करेंगे हम एसिड में तो इससे क्या होगी? बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी। देन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड, बहुत ज्यादा हीट क्या होगी? यहां जनरेटेड होगी। कॉज मिक्सचर, जो मिश्रण है हमारा, टू स्प्लैश आउट, इससे मिक्सचर बाहर निकलेगा, एंड कैन कॉज बर्न। ऑल्सो द वेसल इन विच, जो बर्तन है, जो बर्तन क्या है? अपना वेसल है, जो कंटेनर ले रहे हैं। ऑल्सो द वेसल इन विच दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट मे ब्रेक, वो भी टूट सकता है भाई। समझ में आया? क्या करेंगे जब डाइल्यूट करते हैं? डाइल्यूट का मतलब उसकी कंसंट्रेशन को कम करते हैं, हम वाटर ऐड कर रहे हैं एसिड में, ठीक है? मतलब मिक्स कर रहे हैं एसिड और वाटर को। तो ये नहीं है भाई वाटर में एसिड मिला दो या एसिड में, इन दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन है। अगर हम वाटर में एसिड ऐड करते हैं बूंद बूंद करके, तो इससे हीट जो निकलती है वो बाहर निकल जाती है, थोड़ी थोड़ी हीट निकलती है, कंट्रोल हो जाती है। जबकि अगर हम एसिड में वाटर ऐड करते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से मिक्सचर बाहर आ सकता है, वेसल हमारा टूट सकता है और इससे काफी डैमेज हो सकता है, नुकसान हो सकता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा,
क्वेश्चन है हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। हाइड्रोनियम आयन कैसे बना है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। H पॉजिटिव कभी भी अकेला नहीं रहता, ये H2O के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है H3O पॉजिटिव। तो जब एक एसिड को डाइल्यूट किया गया तो ये पूछ रहा है कंसंट्रेशन किस तरह से अफेक्ट होगी व्हेन एन क्या क्वेश्चन, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन of an acid is diluted। When a solution of an acid is diluted, the क्या होंगे जो नंबर ऑफ आयंस हैं या जो कंसंट्रेशन है, क्या बता रहे क्वेश्चन में, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड, कैसे प्रभावित होती है जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है। तो जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोनियम आयन की वो पर यूनिट वॉल्यूम घटेगी। व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड द कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम या डिक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम, ये घटेगी पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैं इसका एग्जांपल ले सकता हूं, क्या होगा, आप क्या करें, जैसे मैंने क्या किया, टू रूम्स लिए और वन रूम में है पहले अपना एसिड, वन रूम में है, उस समय आयनों की संख्या थी 300 लगा लिया हमने, 300 लगा लिया। हमने क्या किया, उसको डाइल्यूट किया। अब डाइल्यूट करने से नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ेंगे ही। पहले कितने थे, एक रूम में कितने थे 300, अब रूम कितने हो गए 2, एक रूम में कितने थे 300, 2 रूम में कितने हो गए 400। आयन तो बढ़े हैं, आयन तो बढ़ेंगे डाइल्यूशन से, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम अब कितने आ गए, एक वॉल्यूम में 200, पहले कितने थे एक वॉल्यूम में 300। तो जब एक सॉल्यूशन एसिड का उसको डाइल्यूट किया जाता है तो जो कंसंट्रेशन H3O पॉजिटिव आयन की वो घटती है पर यूनिट वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर क्यूब में ले सकते हैं, 1 मीटर क्यूब में ले सकते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, क्या, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन कब बनता है, जब बेस को डिसोल्व किया जाता है। व्हेन एक्सेस बेस का मतलब और बेस को डिसोल्व किया जाता है इन ए सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अब और बेस को डिसोल्व किया जाएगा तो क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोक्साइड आयन की, अब वाटर डाइल्यूट नहीं कर रहे, अब हम इसको अब क्या कर रहे हैं, और बेस ऐड कर रहे हैं। तो जो कंसंट्रेशन है ना OH नेगेटिव की, देखो वहां पे हम एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, आयन की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रही है, आयन की संख्या घट रही है। तो अब क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर नहीं, हाइड्रोनियम आयन। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व इन वाटर। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन किसको बोलते हैं हम, OH नेगेटिव को। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन क्या होगी, इंक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम, हर एक यूनिट वॉल्यूम में कब, व्हेन, जब एक्सेस बेस इज डिसॉल्व, व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड in a solution of हाइड्रोक्साइड आयन। क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन तो वहां ऑलरेडी प्रेजेंट है और वाटर ऐड करते तो कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम घटती, लेकिन अब क्या ऐड कर रहे हैं, बेस ऐड कर रहे हैं, तो जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोनियम आयन की वो क्या होगी, बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही करेंगे, बड़े ध्यान से इसको समझेंगे। कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर करूँगा। थैंक यू।